रात के 12 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और बिजली चमक रही थी। एक सुनसान रास्ते पर एक जीप आकर रुकती है। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ दिखाई न दे। उस जीप से उतरता है आर्यन, एक 25 साल का पत्रकार जो पैरानॉर्मल कहानियों के लिए मशहूर है। उसके हाथ में एक पुरानी जली हुई चिट्ठी थी जो उसे लाइब्रेरी की एक किताब के अंदर मिली थी। चिट्ठी में लिखा था, मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो, वरना तुम्हारा हर रिश्ता मिट्टी बन जाएगा। नीचे लिखा था, रूहाना। ये नाम पढ़ते ही आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि रूहाना उसकी दादी का नाम था जो 15 साल पहले बिना किसी निशान के गायब हो गई थीं। पुलिस ने कहा था कि शायद किसी जंगली जानवर का शिकार हो गई होंगी, लेकिन आर्यन जानता था कि बात कुछ और थी, कुछ ऐसा जो समझ से परे था। आर्यन ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी दादी का नाम किसी भूतिया चिट्ठी में पढ़ेगा, मगर अब सच उसके सामने था। उस रात उसने फैसला कर लिया कि वो इस चिट्ठी के पीछे छुपे राज को जरूर सुलझाएगा, और अगर वाकई कोई अंतिम इच्छा है तो वो उसे पूरा करके ही दम लेगा। उसने अपनी जीप उठाई और उस जंगल की ओर निकल पड़ा जहां उसकी दादी को आखिरी बार देखा गया था। जंगल के रास्ते में जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया, फोन भी बंद हो गया। चारों ओर सन्नाटा। कभी कभी किसी जानवर की चीखने जैसी आवाज आती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी थी वो खामोशी जो हर कोने में छुपी बैठी थी। 3 घंटे की सफर के बाद एक पुरानी टूटी फूटी पत्थर की राह पर जाकर जीप रुक गई। आगे रास्ता पैदल ही तय करना था। जंगल घना होता जा रहा था। आर्यन टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन हौसला अभी बाकी था। करीब 20 मिनट चलने के बाद उसे एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी, बहुत पुरानी, जैसे सदियों से वहीं खड़ी हो। दरवाजा खुला था और अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। आर्यन ने हिचकिचाते हुए अंदर कदम रखा। उसने देखा, एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसका चेहरा धीरे धीरे झुका हुआ और आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा था, जैसे आंखें थीं ही नहीं, बस 2 गहरे खाली गड्ढे। वो औरत बोली, तू आ गया, तुझे ही बुलाया गया था। आर्यन का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? औरत ने बस इतना कहा, मैं वो हूं जिसे दुनिया भुला चुकी है, लेकिन जिसका दर्द आज भी जिंदा है। अगर मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं हर उस रिश्ते को ले डूबूंगी जो तुझे प्यारा है। आर्यन ने डरते हुए पूछा, आप रूहाना हैं? औरत हल्की सी मुस्कुराई, मैं थी, अब बस एक आत्मा हूं जो सिर्फ शांति चाहती है। फिर वो औरत अपना सच बताने लगी। उसने बताया कि 15 साल पहले उसका अपने ही परिवार से जमीन के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। उसी झगड़े में उसके बेटे ने उसे इस जंगल के कोने में लाकर जहर दे दिया, और मरने के बाद उसे जिंदा ही जला दिया गया। उसकी आवाज कांप रही थी, मुझे जिंदा जलाया गया और मेरी अस्थियां यहीं इस मिट्टी में दफन हैं, लेकिन साथ में मेरा विश्वास, मेरा मन, मेरा वचन, सब राख हो गया। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि उसकी दादी की मौत एक भयानक रहस्य थी, एक घिनौना सच जो सालों से दफन था। औरत ने कहा, अगर तू मुझे मुक्ति देना चाहता है तो मेरी अस्थियां निकाल और उन्हें उसी तालाब में विसर्जित कर दे जहां मैं बचपन में जाया करती थी। आर्यन ने कांपते हुए पूछा, आपकी अस्थियां कहां दफन हैं? औरत ने अपनी उंगली झोंपड़ी के पीछे की मिट्टी की ओर उठाई। आर्यन वहां गया, टॉर्च जलाकर मिट्टी खोदने लगा। कुछ ही देर में उसे एक खोपड़ी, कुछ हड्डियां और एक पुरानी माला मिली। उस माला में उसके नाम के अक्षर थे, आर्यन। वही माला जो उसकी दादी उसे बचपन में दिया करती थीं। जैसे ही आर्यन ने वो अस्थियां अपने हाथ में लीं, एक तीखी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी, मानो जमीन का दर्द बोल पड़ा हो। पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे, हवाएं तेज हो गईं। आर्यन ने जल्दी से अस्थियां एक कपड़े में लपेटीं और तालाब की ओर दौड़ पड़ा। रास्ता घना और अंधकारमय था, लेकिन उसके पीछे पीछे मानो कोई रोशनी चल रही थी, जैसे कोई आत्मा उसका रास्ता साफ कर रही हो। तालाब के पास पहुंचते ही आर्यन ने अस्थियां पानी में छोड़ दीं। जैसे ही हड्डियां पानी में गिरीं, तालाब का पानी लाल हो गया। चांद के ऊपर एक तेज प्रकाश चमका और कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, बिल्कुल शांत।
तभी आर्यन के हाथ में एक चमक सी उभरी। एक पुरानी सुनहरी अंगूठी उसके हाथ में थी, वही दादी की अंगूठी जो हमेशा उनके हाथ में रहती थी। आर्यन ने उसे धीरे से पहना और आंखों में आंसुओं के साथ कहा, दादी, अब आपको सुकून मिले। जंगल की हवा में एक हल्की सी मुस्कान गूंज उठी, जैसे कोई अधूरी बात पूरी हो गई हो। आर्यन वापस शहर आ गया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। घर में शांति छा गई, काम में सफलता मिलने लगी और दोस्तों का प्यार भी लौट आया। लेकिन एक रात, जब आर्यन अपने कमरे के आईने के सामने खड़ा था, उसने आईने में अपने पीछे एक मुस्कुराता चेहरा देखा, रोहाना का। दादी फिर से दिखाई दी। शायद उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो गई थी, लेकिन अब उनका रिश्ता आर्यन के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया था। आर्यन ने धीरे से कहा, दादी, अब कभी मत जाना। आईने में मुस्कान बनी रही और फिर अंधेरा छा गया।